हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अतुल एकेडमिक क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जुड़ चुके हैं पटेल सर के साथ। आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है बीटी फसलें। क्या है बीटी फसलें? जी हाँ, जो कि आपका क्या है एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर्स का एक बहुत ही मेन टॉपिक है। आजकल आप सभी लोगों ने बीटी फसलों के बारे में सुना होगा। क्या सुना होगा? बीटी फसलों के बारे में सुना होगा। तो आइए देखते हैं बीटी फसल क्या होती है। ठीक है, बीटी फसलें बीटी फसलें ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बीटी क्रॉप्स। ठीक है, ये एक विशेष प्रकार का फसल होती है। ये आपका जैव प्रौद्योगिकी, आप सभी लोग जैव प्रौद्योगिकी के बारे में जानते होंगे, सुने होंगे कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न करना, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न करना जिनको कीटनाशकों की जरूरत ना पड़े। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से क्या है आपका, जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से ऐसे पौधे प्राप्त करना ऐसे पौधे प्राप्त करना जिनमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, जिनमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ऐसे पादप जातियां, ऐसे प्लांट की जो स्पीसीज होती हैं वो आपकी पेस्ट रेसिस्टेंस होती हैं। क्या होती हैं? पेस्ट रेसिस्टेंस। ऐसी आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये पादप जातियां क्या होती हैं? पीड़क प्रतिरोधी। क्या होती हैं? इसको क्या कहते हैं? पीड़क प्रतिरोधी मीन्स क्या होता है? जिसको पेस्ट रेसिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, पीड़क प्रतिरोधी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेस्ट रेसिस्टेंस कहते हैं। पेस्ट रेसिस्टेंस। पेस्ट रेसिस्टेंस, ठीक है, पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। ठीक है, पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। ठीक, दूसरी चीज ये ऐसी प्रोटीन बनाते हैं जो कि आपका एक होता है जैसे कि आपका बीटी प्रोटीन क्या बनाती है? बीटी प्रोटीन बनाने का काम करती है। बीटी प्रोटीन जो होता है ये आपका एक प्रतिविष होता है।
क्या होता है, प्रतिविष होता है, एक टॉक्सिन होता है, ठीक है, प्रतिविष होता है, या और करके लिख लीजिए पादप विष होता है, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये एक विशेष प्रकार की बैक्टीरिया होती है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, उस बैक्टीरिया का नाम है आपका बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। एंजीनिसिस, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ठीक है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस नाम की एक बैक्टीरिया होती है। इसी बैक्टीरिया से आपकी, ठीक है, वो टॉक्सिन पैदा किया जाता है, टॉक्सिन वो प्रतिविष को तैयार किया जाता है, ठीक है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार के बने पौधे, इस प्रकार से बने पौधे, जो इस प्रकार से पौधे बनते हैं, ठीक है, इस प्रकार से बने पौधे क्या कहलाते हैं, इस प्रकार बने या प्राप्त पौधे, बने या प्राप्त पौधे, बने या प्राप्त पौधे क्या कहलाते हैं, इस प्रकार से बने प्राप्त पौधे ट्रांसजेनिक पौधे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक पौधे कहलाते हैं। कौन से पौधे कहलाते हैं, ट्रांसजेनिक पौधे कहलाते हैं, ठीक है। अब हमको ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये ट्रांसजेनिक पौधे होते क्या हैं। व्हाट इज ट्रांसजेनिक प्लांट, ये ट्रांसजेनिक पौधे क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, ये आपको जानना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स में ये होता है कि जिनको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के बाद ऐसे पौधे का निर्माण हो जाता है जो पौधे पूरी तरीके से रेसिस्टेंस होते हैं, पीड़क प्रतिरोधी होते हैं, उस पे किसी भी बैक्टीरिया का, किसी भी इंसेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार के पौधे को ट्रांसजेनिक पौधे कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के पौधे को क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक पौधे कहते हैं। आजकल मार्केट में जैसे क्या आ गया आपका, बीटी टोमेटो हो गया, बीटी पोटैटो हो गया, बीटी टोबैको हो गया, बीटी टोबैको हो गया, आजकल जो है आपका बीटी कॉटन हो गया। ये सारी चीज मार्केट में क्या है, अवेलेबल है, ठीक है। बीटी मीन्स होता है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बैक्टीरिया का यूज करने के बाद ऐसे टमाटर के पौधे बनाए गए, ऐसे आलू के पौधे बनाए गए, ऐसे तंबाकू के पौधे में ये चीज़ देखा गया, इसका उपयोग किया गया। इसके उपरांत आपका बीटी कॉटन हो गया। ये क्या होते हैं, पूरी तरीके से ट्रांसजेनिक होते हैं। कैसे होते हैं, पूरी तरीके से क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक होते हैं, ट्रांसजेनिक होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेस्ट रेसिस्टेंस। क्या होते हैं आपके, पेस्ट रेसिस्टेंस, पूरी तरीके से पेस्ट रेसिस्टेंस होते हैं, जिसको हम लोग पीड़क प्रतिरोधी के नाम से जानते हैं, ठीक। ये पीड़क प्रतिरोधी प्लांट जो है, जैसे आपका आता किसमें है, बीटी कॉटन को बात ले लेते हैं। अब हम बीटी कॉटन के बारे में आगे चलते हैं, ठीक है।
आइए देखते हैं बीटी कॉटन को। आगे बढ़ते हैं। हमने बीटी फसलों के बारे में पढ़ा। इसमें स्पेशल आपके बुक एनसीईआरटी में दिया गया है क्या, बीटी कपास, जिसको हम लोग बीटी कॉटन या फिर आपका बीटी कपास हिंदी में कहते हैं। बीटी कपास के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, जिसको हम लोग बीटी कपास के नाम से जानते हैं। ठीक है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस नामक जीवाणु ऐसी प्रोटीन का निर्माण करता है जिससे अनेक प्रकार के कीट को नष्ट करने की क्षमता होती है। ठीक है, जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस है हमारा, क्या है, बैसिलस क्या है आपका, बैसिलस थुरिनजिएंसिस। बैसिलस थुरिनजेनेसिस नामक जीवाणु ऐसी प्रोटीन का निर्माण करते हैं, चाहे इसको प्रोटीन कहिए चाहे इसको प्रतिविष कहिए, प्रतिविष, ऐसी प्रोटीन का निर्माण करते हैं ऐसी प्रोटीन का निर्माण करते हैं जिनसे अनेक प्रकार के कीटों को मारने की क्षमता होती है, जिनमें अनेक प्रकार के कीटों के अनेक प्रकार के कीटों को मारने की क्षमता होती है। जिसमें अनेक प्रकार के कीटों को मारने की क्षमता होती है। ठीक है, अनेक प्रकार के कीटों को मारने की क्षमता होती है। आपका जो बीटी कॉटन में आपका क्या है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस नाम का जो बैक्टीरिया है, ये क्या करेगा, आपको एक टॉक्सिन रिलीज करेगा, एक प्रतिविष रिलीज करेगा। यही प्रतिविष क्या करता है कि उसके बॉडी से रिलीज होगा। रिलीज होने के बाद जब ये किसी प्लांट्स में होगा तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। पहली चीज, जब ये किसी पादप में होता है, पादप कोशिका में, ठीक है, ये आपका क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और जैसे ही कोई कीड़ा इसके अंदर जैसे ही एंट्री मारता है, किसी की लार्वा के साथ जाता है, जैसे ही क्षारीय एल्काइनिटी इसकी मेंटेन होती है, वैसे वो एक्टिव होता है। एक्टिव होने के बाद तुरंत उस कीड़े को मार देता है, खत्म उसकी कहानी लाइफ साइकिल ही खत्म हो जाती है। ठीक है, जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस है, कीटनाशक होता है। ये आपका क्या होता है, लिविंग जीवाणु में ये आपका क्या होता है, सजीव जीवाणु में क्या होता है, निष्क्रिय होता है।
निष्क्रिय होता है, ठीक है। और जैसे ही ये सजीव में निष्क्रिय होता है, ठीक, जैसे ये सजीव में एंट्री करता है, किसमें, सजीव में जैसे ही ये एंट्री करता है, ठीक है, जैसे ही ये सजीव में एंट्री करता है, ये क्या हो जाता है, तुरंत एक्टिव हो जाता है, ठीक है। जैसे ही सजीव में एंट्री करता है, ये इसकी लार्वा में, ठीक है, जब ये कीटों में प्रवेश करता है, कहाँ प्रवेश करता है, कीटों में जैसे ही ये प्रवेश करेगा, क्या करेगा, जैसे ही प्रवेश करेगा, कहाँ प्रवेश करेगा, कीटों में, ठीक है। कीटों में प्रवेश करने के बाद तुरंत उसका जो आपका क्षार होता है, क्षारीय नेचर, एल्काइलिन नेचर के साथ तुरंत ये रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद वो लार्वा का जो गट होता है, गट्स ऑफ लार्वा में जा करके तुरंत इन्फेक्शन क्रिएट करेगा और तुरंत ही उस कीट की क्या हो जाएगी, तुरंत डेथ हो जाएगी और वो कीट क्या हो जाता है, पूरी तरीके से किल हो जाता है, ठीक है। जैसे आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कि मृदा में पाए जाने वाले, आइए हम आपको बता दें, ठीक है, आगे, कि मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु बैसिलस thuringiensis कुछ नस्लों के प्लाज्मिड में एक विषैले जीन समूह, ठीक है, पाया जाता है, ठीक। मृदा में पाए जाने वाले मृदा में पाए जाने वाले मृदा में पाए जाने वाले, ठीक है, जो आपके बैसिलस thuringiensis होते हैं, बीटी, ठीक है, बीटी बैक्टीरिया, इसमें पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं आपके, ये क्या करते हैं, ठीक है, ये प्लाज्मिड में एक विशेष जीन समूह पाया जाता है। इनमें प्लाज्मिड का एक जीन समूह पाया जाता है, एक जीन समूह पाया जाता है, ठीक है, एक जीन समूह पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनाता है। जो क्या करता है, एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, एंडोटॉक्सिन प्रोटीन, एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनाता है, ठीक है। क्या करता है, एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनाने का कार्य करता है।